नमोस्तोचर मानसी जैन रायसेन से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, कोई श्रावक घर में रह के अपने व्रतों का पूर्णतः पालन करता है, लेकिन जब उसका अंतिम समय आता है, उसको वेदना होती है, तो परिवार वाले जबरदस्ती उनको अस्पताल या कहीं डॉक्टर के पास ले जाके भर्ती करा देते हैं, उनका इलाज कराते हैं। तो उस समय उस जो साधना रही उनकी जो इतने वर्षों की, तो उसमें कोई दोष लगेगा क्या? और उस समय श्रावक को क्या करना चाहिए उनके घर वालों को? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तोचर श्री। संयम जीवन में जो व्यक्ति धारण करता है, उससे पूछा जाए कि संयम का क्या महत्व है। महानुभाव, ये दुर्लभ रत्न है जिसे व्यक्ति बड़ी कठिनता से धारण कर पाता है। और यदि आपके परिवार में कोई ऐसा संयमी और व्रती हो तो आपको धन्य होना चाहिए। आप अपने भाग की सराहना करें कि हमारे परिवार में एक ऐसा व्रती व्यक्ति है। ऐसे काल में, जिस काल में व्यक्ति एक व्रत लेने के लिए डरता है, सोचता है, उसकी रूह कांपने लग जाती है, और ऐसे घर में हमारा एक ऐसा दिव्य रत्न है जो प्रतिमाओं का पालन कर रहा है, व्रत संयम का पालन कर रहा है, तो हमें उसकी साधना में साधक बनना चाहिए। आपको पता है एक नियम का पालन करना कितना कठिन है। मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप सारे नियम नहीं, एक नियम का पालन करके दिखाओ। मात्र छने पानी का ही हम उपयोग करेंगे अपने जीवन काल में। मत जाओ मंदिर, मत करो पूजा पाठ, मत करो कुछ भी। मैं आपसे एक नियम बोलता हूँ, बस एक नियम का पालन करके दिखाओ। छने पानी का उपयोग करेंगे। कितने जैनी हैं वर्तमान में बताइए? लाखों करोड़ों जैनी हैं। इन जैनियों से पूछो कि एक नियम का पालन, छने पानी का उपयोग करेंगे, पीने में भी, नहाने में भी, खाने पीने में भी, हर कपड़े धोने में भी, हर स्थान पर। बाथरूम भी नहीं जा पाओगे, ध्यान रखना, आपको वहाँ भी अनछना पानी मिलेगा। हर स्थान पर अनछना पानी है। कपड़े धोते हो अनछना पानी है, वॉशिंग मशीन का उपयोग करते हो अनछना पानी है, गीजर का उपयोग करते हो अनछना पानी है, टॉयलेट का उपयोग करते हो अनछना पानी है, सब जगह अनछना पानी है तुम्हारा। तुम एक नियम का पालन भी ढंग से नहीं कर पाओगे, तो बताइए जो आपके यहाँ घर में रह करके अपने व्रतों का पालन कर रहा है वो कितना बड़ा आदमी होगा, कितना बड़ा संयमी होगा। और उसके संयम की रक्षा करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। सारे परिवार को लगना चाहिए कि नहीं, कुछ भी किसी भी तरीके से इनके संयम व्रत नियम टूटे ना। जीवन भर उसने नियम पालन किया। मान लो कोई असाता कर्म का उदय आ गया, और आ सकता है, किसी को भी आ सकता है, वो तो साधु संत को भी आ जाता है। तो असाता कर्म का उदय आ जाए तो उस समय परिवार वालों को उसकी साधना में साधक बनना है। या तो साधु संत के पास ले जाया जाए, संबोधन के लिए ले जाया जाए, या फिर हमें स्वयं इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम आयुर्वेदिक तरीके से, नेचुरोपैथी के तरीके से उसके कष्ट को दूर करें और उसकी सम्यक समाधि कराएं। ना कि ऐसे अस्पताल में पटक देना जहाँ उसकी चीरा फाड़ी हो। अभी कितने सारे हमारे सामने केस आते हैं त्यागी व्रतियों के। किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया, अल्सर हो गया, किसी को ट्यूमर हो गया, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। उम्र भी बड़ी हो जाती है। हम संबोधन देते हैं, थोड़ा उपचार बताते हैं, उपाय बताते हैं, और उसके माध्यम से वो अपना जीवन जीते हैं। संयम को नहीं तोड़ा और अच्छी सम्यक समाधि भी उनकी हुई है। ऐसा ही आप लोगों को भी ध्यान रखना है। आपके परिवार में ऐसा अनमोल रत्न है, और मैं चाहूँगा जो व्रती लोग हैं उनसे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 50-60 की उम्र के बाद आपको घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप साधु संत के साथ रह सको, संग में रह सको तो अच्छी बात है, नहीं तो उदासीन आश्रम आदि हो, उन आश्रम में रहिए जहाँ व्रती आदि रहते हैं। व्रतियों के बीच में रहोगे तो व्रतों का पालन अच्छी तरह से होता रहेगा। अब व्रतियों के बीच में रहोगे तो क्या होगा? व्रतों का पालन नहीं हो पाएगा। ये सब लोग जो है मोह के कारण, राग के कारण, ये आपके व्रत को तोड़ देंगे, अस्पताल में ले जाएंगे, दवाई खिलाएंगे, इंजेक्शन लगवाएंगे, बोतल चढ़वाएंगे, और तुम्हारे संयम को असंयम की ओर ले जाएंगे। तो इसलिए अपने संयम की रक्षा करना सबसे पहला अपना दायित्व है, दूसरे का दायित्व नहीं है, दूसरे का कर्तव्य नहीं है, सबसे पहला अपना कर्तव्य है। इसलिए हमें अपने संयम का पालन करना है, तो संयमियों के बीच में रहना प्रारंभ कर दो, ठीक है।
और नहीं कर सको तो अपने परिवार को इतना अच्छा बना के रखो भैया, हमें गुरुओं के पास ले जाना, हमें तुम स्वयं संबोधन कर देना, पर हमारे आत्मा को जो है इस प्रकार से अस्पताल में मत ले जाना जो हमारी आत्मा इस शरीर के कारण अशुद्ध हो जाए, दवाइयों से अशुद्ध हो जाए, हमारा जीवन अशुद्ध हो जाए, जीवन भर का व्रत पालन जो है हमारा खराब हो जाए, नष्ट हो जाए। ऐसी भावनाएं, और परिवार वालों को कहूँगा कि आप लोग भी कुछ सीखें, उनके आसपास रह के सीखें, कुछ चीज़ों को सीखना चाहिए, कैसे नेचुरल तरीके से हम किसी के व्रतों का पालन करा सकें। वैयावृत्ति करना आसान नहीं है, ध्यान रखना। वैयावृत्ति करने वालों के पास बहुत विवेक होना चाहिए, बहुत गुण होना चाहिए, उसे आयुर्वेदिक का ज्ञान हो, प्रगति का, मौसम का, सब चीज़ का ज्ञान हो, वही व्यक्ति वैयावृत्ति कर सकता है। गर्मी के मौसम में कैसे वैयावृत्ति हो, ठंडी के मौसम में कैसे वैयावृत्ति हो, शीत लहर में कैसे वैयावृत्ति हो, हर मौसम हर ऋतुओं में वैयावृत्ति का अलग अलग तरीका होता है। भोजन संबंधी भी होता है, बाहर की सेवा संबंधी भी होता है, साधन संबंधी भी होता है। उन प्रकार से वैयावृत्ति का ज्ञान भी हमें होना चाहिए जिससे हम व्रतियों की रक्षा, उनके व्रतों की रक्षा कर सकें। नमोस्तोचर श्री मंजू जैन गोटे गांव से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, मुनियों के सट आवश्यक में सामायिक भी आती है और चारित्र में भी सामायिक आती है। तो सट आवश्यक में जो सामायिक आती है तो आवश्यक सामायिक हो गई और चारित्र सामायिक हो गई, तो ये दोनों सामायिक एक साथ कैसे पालन होती हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तोचर श्री। देखो, दो प्रकार के नियम होते हैं, एक यम रूप और एक नियम रूप। दो प्रकार से नियम चलते हैं। यम नियम का मतलब होता है जो जीवन पर्यंत के लिए लिए जाते हैं, वो यम नियम होते हैं, और जो कुछ काल पर्यंत के लिए लिए जाते हैं वो नियम होते हैं कि इतने काल में ये नियम बस। और जो जीवन पर्यंत के लिए लिए जाते हैं वो नियम होते हैं, ठीक है ना। यावत जीवम यम हो, जो जीवन पर्यंत वो यम है, काल पर्यंतम नियमः, जो काल पर्यंत है वो नियम कहलाते हैं। इस प्रकार से नियम और यम जो सामायिक आवश्यक है और सामायिक चारित्र है। इसमें देखो, जब मुनिराज जो हैं 3 संध्या कालों में एक अपना आसन लगा करके स्थिर पूर्वक सामभाव में बैठते हैं, राग द्वेष से परे होकर के समस्त साबद्ध का त्याग करते हुए अपने में स्थिर होते हैं, वो नियम सामायिक है, जिसे नियत काल सामायिक कह सकते हैं। नियत काल और अनियत काल। नियत काल मतलब एक नियत काल है कि इसमें तो आपको स्थिर होना ही है, ये आपका सामायिक काल है, आवश्यक है, ये होना है, ये नियम है। वो नियम सिर्फ उतने के लिए होता है, उतने काल के लिए कि संध्या काल तक के लिए, संधि काल के लिए। जो संधि काल है उस संधि काल में आवश्यक रूप से नियत रूप से आपको सामायिक करना है, नियत सामायिक है, नियम सामायिक। अनियत सामायिक 24 घंटे की है कि इसके अलावा जो यम पूर्वक मतलब कि आपको सदा ही समता में रहना है, सदा ही समता में रहना है। यद्यपि जब पूरे यम से सामायिक हो गए समता में, फिर नियम की क्या आवश्यकता है? नियम की आवश्यकता यह है कि जैसे हम यम सामायिक में चलते फिरते उठते बैठते हर समय सामायिक में रह सकते हैं। आहार करते समय समता में रहो, चलते समय समता में रहो, बोलते समय समता में रहो, ये अलग सामायिक हो गई 24 घंटे वाली। लेकिन एक स्थिर होकर के, एकाग्र होकर के, आसन आदि लगा करके अपने मनोयोग, वचन योग, काय योग को संभालते हुए जो सामायिक की जाती है वो सामायिक नियत सामायिक, वो नियम सामायिक है। अच्छा, ऐसी नियम सामायिक 24 घंटे तो नहीं की जा सकती है ना। तो ये जो 24 घंटे की जो सामायिक है उसमें भी श्रेष्ठ सामायिक नियम सामायिक है, जिसमें हमने सब कुछ बुद्धिपूर्वक त्याग करके, यद्यपि जो 24 घंटे की सामायिक है वो चारित्र है, वो एक चारित्र का विषय है कि ये मुझे समता छोड़ना नहीं है। कितना उपसर्ग आ जाए तो समता नहीं छोड़ना, कितने परिचय मेरे जीवन में आ जाएं तो मुझे समता नहीं छोड़ना। ये मेरी जीवन पर्यंत की संकल्पबद्ध सामायिक है, जिसे मुनिराज उसका पालन किया करते हैं। तो दोनों सामायिक में समझ में आ गया, एक नियम रूप से है और एक यम रूप से है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है।
और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।